हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 9 क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 11.5 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन। शो दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और इक्वेशन के साइड में यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं। ये वैल्यूज किसकी हैं, ये इस वेरिएबल की वैल्यूज है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक एक करके इन वैल्यूज को इस वेरिएबल के अंदर रखना है और चेक करना है कि किस वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि किस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा, ठीक है। जिस वैल्यू के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा वो वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी, ठीक है। और साथ ही साथ जिस वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही उन वैल्यूज़ को भी मतलब रख के देखना है और उनको शो करके दिखाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो करते हैं। सबसे पहला पार्ट है 5m = 60, ठीक है। यहाँ पर हमें वैल्यूज़ दे रखी है तो एक एक करके हम इसमें पुट करते हैं। तो सबसे पहले पुट करते हैं 10। पुट m = 10, ठीक है। इक्वेशन है 5m = 60, m की जगह हम 10 पुट करेंगे। 5 10 50। अब 50 तो 60 के इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो m = 10 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब अगली वैल्यू पुट करते हैं। पुट m = 5, ठीक है। यहां पर अब हम 5 पुट करेंगे। 5 5 25, ये भी 60 के इक्वल नहीं होता, तो यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब m = 5, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आगे पुट m = 12, ठीक है। तो m की जगह हम 12 पुट करेंगे। 5 12 60 होता है, 60 तो 60 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, m = 12, ठीक है। अब पुट करते हैं 15 को। ध्यान क्या रखना है, हमें सारी वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन के अंदर, ठीक है। जिस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है वो तो दिखाना ही दिखाना है, और जिस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही उनको भी हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो पुट करते हैं 15 को। पुट m = 15, ठीक है। यहाँ पर 15 रखूँगा मैं, m की जगह 15 = 60। 5 15 75 होता है, ठीक है। और 75 तो 60 के इक्वल होता नहीं है, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हुआ राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो अब देखो 10 5 और 15 इन तीनों वैल्यूज पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। किस पर सेटिस्फाई हुई, 12 पर हुई। तो इस इक्वेशन का आंसर यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, m = 12, ठीक है ना। इस वैल्यू के ऊपर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। आपको ध्यान क्या रखना है, सारी वैल्यूज को एक एक करके पुट करना है। जिस वैल्यू पर सेटिस्फाई हो जाए वो भी दिखाना है, और जिस वैल्यू पर सेटिस्फाई नहीं हुए
वो भी दिखाना है, ठीक है। तो अब करते हैं अगला पार्ट। बी पार्ट है n प्लस 12 इक्वल टू 20। तो ये है इक्वेशन और ये दे रखी है वैल्यूज़। तो पुट करते हैं एक एक को। सबसे पहले पुट करेंगे 12 को कहाँ पुट करेंगे, n की जगह, क्योंकि वेरिएबल इस बार n है, ठीक है। तो पुट n इक्वल टू 12, ठीक है। तो 12 n की जगह हमने 12 पुट करा, प्लस 12 इक्वल टू 20, और 12 प्लस 12 कितना होता है, 24 होता है, जो कि 20 के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब पुट करेंगे अगली वैल्यू को, पुट n इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 8 पुट करेंगे तो 8 प्लस 12 हो जाएगा ये, ठीक है ना, इक्वल टू 20। 8 प्लस 12 20 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इक्वल आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई 8 पर। अगली वैल्यू को पुट करते हैं 20 को, पुट n इक्वल टू 20, ठीक है। तो 20 प्लस 12, n की जगह हमने 20 पुट करा, 20 प्लस 12 इक्वल टू क्या दे रखा है, 20। ये कितना हो जाएगा, 32। 32 तो 20 के इक्वल होता नहीं है, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। क्लियर। लास्ट वैल्यू को पुट करते हैं जो कि है 0, पुट n इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 12 इक्वल टू 20। ये कितना आएगा, यहाँ पर 12 ही आएगा। 12 तो 20 के इक्वल नहीं होता, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो आप देख सकते हो 12, 20 और 0, 12, 20 और 0, इन तीनों वैल्यूज़ पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करी। इक्वेशन किस पर सेटिस्फाई करी, 8 पर, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है हमारे पास n इक्वल टू 8, ठीक है ना। अब करते हैं अगला पार्ट, सी पार्ट करते हैं p माइनस 5 इक्वल टू 5। ये इक्वेशन है, ठीक है, और यहाँ पर हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो पुट करते हैं एक एक को। सबसे पहले पुट करेंगे किसकी जगह, p की जगह, यहाँ पर वेरिएबल p है, इसकी जगह पुट करेंगे 0 को, पुट p इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 माइनस 5, ठीक है ना, इक्वल टू 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 में से -5 जाएगा, -5 ही बचेगा। अब -5 और 5 ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये हमारा नेगेटिव नंबर है, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये कभी भी इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो 0 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगली चेक करते हैं, पुट p इक्वल टू 10, ठीक है। 10 पे अब चेक करेंगे, p की जगह 10 रखेंगे, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। तो आप देख सकते हो ये सेटिस्फाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो p इक्वल टू 10 इसका सोल्यूशन है, बट हमें सारी चेक करनी है, ठीक है। तो अब पुट करेंगे हम p की जगह 5 को, ठीक है। 5 पुट करा यहाँ पर, 5 माइनस 5 इक्वल टू 5। ये कितना हो जाएगा, 0। 0 कभी भी 5 के इक्वल होता नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हुआ राइट हैंड साइड के, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब पुट करेंगे -5 को, p इक्वल टू -5। तो p की जगह अब हम -5 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर -5 है, इक्वल टू 5।
माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 5 10 हो जाएगा, और साइन किसका आएगा? माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका -10। -10 तो 5 के इक्वल होता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हुआ राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो 0, 5 और -5 इन तीनों वैल्यूज़ पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इक्वेशन किस पे सेटिस्फाई हुई? p = 10 पर, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ? p = 10, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है आपको, इक्वेशन सिर्फ एक ही वैल्यू के ऊपर सेटिस्फाई हो सकती है, एक से ज़्यादा वैल्यू के ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर 10 के ऊपर सेटिस्फाई हो रही है, तो 10 के अलावा और किसी वैल्यू पर सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब करते हैं अगला पार्ट, डी पार्ट करते हैं। q/2 = 7, ये इक्वेशन है और ये वैल्यूज दे रखी हैं, तो पुट करते हैं एक एक को। पुट q = 7, q यहाँ पर वेरिएबल है, q = 7, तो यहाँ पे q की जगह 7 डालूंगा मैं, 7/2 = 7, ठीक है। जब आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3.5 आएगा, ठीक है। मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है ना। तो 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3.5, क्लियर। तो 3.5 तो 7 के इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब 7/2 7 के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, क्लियर। अब अगली वैल्यू पुट करके देखते हैं, 2, पुट q = 2, ठीक है। तो q की जगह मैं 2 पुट करूंगा, 2/2, ठीक है, 2/2 हो जाएगा, = 7 है, ये कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। तो 1 तो इक्वल नहीं होता 7 के, भाई नहीं होता ना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आया राइट हैंड साइड के, और इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अगली वैल्यू को देखते हैं, 10 को। पुट q = 10, ठीक है। तो यहाँ पे q की जगह हम 10 डालेंगे, ठीक है, 10/2, ठीक है, ये 10/2 हो जाएगा, = 7, कितना आएगा ये? 5, 2 5 ज़ा 10 होता है, 5 इक्वल नहीं होता 7 के, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हुआ राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो 10 के ऊपर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब अगली वैल्यू पुट करके देखते हैं, पुट q = 14, तो यहाँ पर हम q की जगह 14 रखेंगे, तो ये 14/2 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 होता है, तो 7 = 7 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई q = 14 पर। 7, 2 और 10 इन तीनों वैल्यूज़ पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, 14 के ऊपर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो सॉल्यूशन हुआ हमारा q = 14, ठीक है। अब करते हैं अगला पार्ट, ई पार्ट करते हैं, r - 4 = 0, ये हमारी इक्वेशन है, वेरिएबल है r और ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो पुट करते हैं एक एक करके। पुट r = 4, ठीक है, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे, 4 - 4 = 0, ठीक है, 4 में से 4 जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के,
ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन तो 4 ही हुआ, लेकिन हमें सारी वैल्यूज़ को पुट करके देखना है। -4 को पुट करके देखते हैं। पुट r इक्वल टू -4, ठीक है। r की जगह -4 रखेंगे, इक्वल में है 0, -4 क्या हो जाएगा, -8, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, और साइन माइनस का ही आएगा। तो -8 तो 0 के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हुआ राइट हैंड साइड के, ठीक है। अगली वैल्यू पुट करते हैं 8, पुट r इक्वल टू 8, यहाँ पर 8 पुट करेंगे तो 8 - 4 हो जाएगा, इक्वल में है 0, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। 4 तो इक्वल नहीं होता 0 के, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा राइट हैंड साइड के, ठीक है। अगली वैल्यू पुट करते हैं 0, पुट r इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 में से -4 जाएगा तो -4 ही बचेगा, इक्वल टू 0। अब ये दोनों तो इक्वल होते नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हुआ राइट हैंड साइड के। तो आप देख सकते हो -4, 8 और 0 इन तीनों वैल्यूज़ पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इक्वेशन किस पर सेटिस्फाई हुई, 4 पर, तो इसका सॉल्यूशन हुआ r इक्वल टू 4, ठीक है। अब करते हैं अगला पार्ट। f पार्ट है x + 4 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है, x आपका वेरिएबल है और ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -2, ठीक है। सबसे पहले ये पुट करते हैं, तो -2, x की जगह हम -2 लिखेंगे, -2 + 4 इक्वल टू 2। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब साइन किसका आएगा, तो साइन उस नंबर का आता है जो नंबर बड़ा हो। यहाँ पर 2 है और 4 है, 2 यहाँ पर छोटा नंबर है, 4 यहाँ पर बड़ा नंबर है, तो इसका साइन लगेगा। 4 के आगे प्लस का साइन है, तो 2 भी यहाँ पर प्लस का होगा, ठीक है। तो 2 इक्वल टू 2, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये इक्वेशन -2 के ऊपर ही सेटिस्फाई हो गई, लेकिन हमें सारी वैल्यूज़ को पुट करके देखना है, ठीक है ना। तो पुट करते हैं अगली वैल्यू जो है 0, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 + 4 इक्वल टू 2, तो 0 + 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 और 2 दोनों इक्वल तो होते नहीं है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा राइट हैंड साइड के, ठीक है। अगली वैल्यू पुट करते हैं 2 को, पुट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 4, ठीक है ना। 2 + 4 इक्वल में क्या है, 2 + 4 6 होता है, और 6 2 के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हुआ राइट हैंड साइड के। क्लियर। लास्ट वैल्यू 4 है, इसको भी पुट करके देखते हैं। पुट x इक्वल टू 4, 4 + 4 इक्वल टू 2, 4 + 4 होता है 8, और 8 2 के इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो 0, 2 और 4 इन तीनों वैल्यूज़ पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करी। किस पर सेटिस्फाई करी, -2 के ऊपर, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन x इक्वल टू -2, ठीक है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं ए पार्ट। कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m+10 = 16। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें एक टेबल दे रखी है और इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, टेबल कंप्लीट करने के बाद इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। इस टेबल को कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर हमें m की वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमें m में 10 को ऐड करना है। m में 10 को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें इसके आंसर लिखने हैं। तो करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले m की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है, ठीक है, तो हम पुट करेंगे m = 1। ठीक है, 1 पुट करेंगे कहाँ पर, इसके अंदर 1 + 10, 1 + 10, m की जगह 1 हो जाएगा। 1 + 10 कितना होगा, 11। तो m की वैल्यू जब 1 होगी तो m + 10 कितना हो जाएगा, 11। क्लियर। अब सिमिलरली 2 पुट करेंगे, पुट m = 2। यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 + 10 इक्वल हो जाएगा 12 के। तो m की वैल्यू अगर 2 होगी तो m + 10 कितना होगा, 12। ठीक है, उसके बाद 3 पुट करेंगे, पुट m = 3, 3 + 10 कितना हो जाएगा, 3 + 10 13। तो यहाँ पर आ जाएगा 13। अब 4 पुट करेंगे, पुट m = 4, तो 4 + 10, ठीक है ना, m की जगह 4 पुट कर देंगे, 4 + 10 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 14। अब 5 पुट करेंगे, m = 5, यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही 6 पुट करेंगे, पुट m = 6, 6 + 10 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16। उसके बाद 7 पुट करेंगे, पुट m = 7, तो 7 + 10 कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पर आ जाएगा 17। अब 8 पुट करेंगे, पुट m = 8, 8 + 10 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 18। अब 9 पुट करेंगे, पुट m = 9, तो 9 + 10 कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ पर लिख देंगे 19। अब 10 पुट करेंगे, पुट m = 10, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है ना, m की जगह 10 पुट कर दोगे तो 10 + 10 हो जाएगा आपका 20। अब आगे नंबर्स है नहीं तो यहाँ पर हमें खुद से नंबर भरने पड़ेंगे। आप देख सकते हो ये पूरी काउंटिंग ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आगे क्या आएगा, 11 12 13। ठीक है, इनको भी आप पुट करोगे, पुट m = 11, तो 11 + 10 कितना होगा, 21। फिर उसके बाद 12 पुट करोगे, 12 + 10 कितना होगा, 22। और फिर 13 पुट करोगे, 13 पुट करोगे तो कितना आएगा, 13 + 10 23। तो 11 12 13 इन तीनों पे क्या आया, 21 22 और 23। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 22 और 23। ठीक है, तो ये थी हमारी m की वैल्यूज़ और ये थी m + 10 की वैल्यूज़। ठीक है, अब हमें m + 10 = 16 इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो
तो अब देखो m प्लस 10 इक्वल टू 16, मतलब m प्लस 10 16 कहाँ पर आ रहा है? m प्लस 10 16 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 16। क्लियर? तो m प्लस 10 की वैल्यू 16 तब होगी जब m की वैल्यू 6 होगी, है ना। जब 6 को m की जगह पर रखोगे तभी तो आएगा 16। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है। तो ये था इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्लियर? अब करते हैं अगला पार्ट, बी पार्ट करते हैं। कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 5t इक्वल टू 35। आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है, और इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद इस इक्वेशन का आंसर फाइंड करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पुट करते हैं t की जगह 3, ठीक है। किस में पुट करना है? 5t में पुट करना है, ठीक है। तो पुट t इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे 5 और यहाँ पर t की जगह आ जाएगा 3, और ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो 3 की वैल्यू पर 5t क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 पुट करते हैं, पुट t इक्वल टू 4, t की जगह 4 रखेंगे, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 20। अब t की जगह 5 पुट करते हैं, पुट t इक्वल टू 5, ठीक है, t की जगह 5 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25। अब 6 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, ठीक है, t की जगह 6 लिखेंगे, 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पर 6 पर 30 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब 7 पुट करके देखते हैं, पुट t इक्वल टू 7, तो t की जगह हम 7 पुट करेंगे, 5 7 ज़ा 35। क्लियर? अब 8 पुट करो, पुट t इक्वल टू 8, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। अब 9 पुट करो, पुट t इक्वल टू 9, 5 9 ज़ा 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 45। अब 10 पुट करो, पुट t इक्वल टू 10, 5 10 ज़ा 50 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 50। अब 11 पुट करेंगे, पुट t इक्वल टू 11, तो 5 11 ज़ा 55 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 55। अब यहाँ पर आप देख सकते हो काउंटिंग चल रही है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर क्या आएगा? 12, यहाँ पर आएगा 13, यहाँ पर आएगा 14, यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर आएगा 16। सिंपल ये काउंटिंग है बस, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, तो 12 को पुट करो, t इक्वल टू 12, तो 5 12 ज़ा 60 होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 60। अब इनको भी पुट करो 13 से 16 तक, पुट t इक्वल टू 13, तो 5 की मल्टीप्लाई होगी 13 से, तो ये कितना हो जाएगा? 65। उसके बाद अब मल्टीप्लाई करो 14 से, तो ये कितना हो जाएगा? 70। अब पुट करते हैं t की जगह 15, तो 5 15 ज़ा 75 होता है। अब पुट करते हैं t की जगह 16, हमें 16 तक करना है, ठीक है, 5 16 ज़ा 80, ठीक है। तो 13 14 15 और 16
इन पर क्या वैल्यूज़ आई, 65, 70, 75, 80, 65, 70, 75 और 80। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टेबल को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो 5t इक्वल टू 35, तो 5t की वैल्यू 35 कब आ रही है, देखो 5t की वैल्यू आ रही है 35, यहाँ पर 5t की वैल्यू 35 आ रही है 7 पर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर t की जगह 7 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 35। ठीक है, आप ये देख सकते हो, t की जगह 7 पुट करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 35। तो यहाँ पर t का वैल्यू होगा 7। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया t इक्वल टू 7। ठीक है, अब सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट है कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z अपॉन में 3 इक्वल टू 4 यूजिंग द टेबल। तो यहाँ पर भी आपको एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर z की वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें z अपॉन में 3 इसको फाइंड करके यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले z की वैल्यू 8 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर हमें 8 को इस z की जगह पर रखना है, z अपॉन में 3 है, 8 को रखेंगे z की जगह। ठीक है, अब 8 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो आपको याद होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवीज़र नीचे आता है। ठीक है, क्वोशंट यहाँ पर आता है और रिमाइंडर ऊपर आता है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, डिवीज़र नीचे होता है, क्वोशंट यहाँ पर होता है और रिमाइंडर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, 2 अपॉन में 3। इसी तरीके से जब आप z में 9 को रखोगे, z अपॉन में 3 है, z की जगह अगर आप 9 को रखोगे, 9 अपॉन में 3, 3 3 ज़ा 9 होता है। ठीक है, तो 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 को जब आप z की जगह रखोगे, z अपॉन में 3 है, z की जगह आप 10 रखोगे। ठीक है, 10 अपॉन में 3 हो जाएगा ये। ठीक है, 10 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें आगे के नंबर्स का फाइंड करना है, तो करते हैं, पुट करते हैं z इक्वल टू 11। ठीक है, z अपॉन में 3 है, यहाँ पर z की जगह 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन में 3। ठीक है, अब 11 को 3 से डिवाइड करो, 11 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, ध्यान के रखना है डिवीज़र नीचे होता है, क्वोशंट साइड में होता है और रिमाइंडर ऊपर होता है। तो यहाँ पर भी यही होगा, डिवीज़र ये है 3, ये नीचे आएगा, क्वोशंट 3 है, ये यहाँ पर आएगा और रिमाइंडर 2 ये ऊपर आएगा। तो 11 अपॉन में 3 कितना आएगा, 3, 2 अपॉन में 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3, 2 अपॉन में 3। अब अगला करते हैं, पुट करते हैं z की जगह पर 12। ठीक है, तो 12 अपॉन में 3 हो जाएगा और 12 अपॉन में 3 4 होता है। ठीक है ना, 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब 13 पुट करते हैं, पुट z इक्वल टू 13। ठीक है, ये हो जाएगा 13 अपॉन में 3, 13 अपॉन में 3, 13 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, डिवीज़र नीचे आएगा, क्वोशंट साइड में आएगा
और रिमाइंडर ऊपर आएगा, तो इसका हो जाएगा 4 1/3। ठीक है, अब 14 को पुट करते हैं, पुट z इक्वल टू 14, तो ये हो जाएगा 14/3। 14 को अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, 14 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, डिवीज़र नीचे आएगा, ठीक है, क्वोशिएंट साइड में आएगा, रिमाइंडर ऊपर आएगा, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हुआ 4 2/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 2/3। ठीक है, अब 15 को रखते हैं z की जगह, पुट z इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ पर 15 रखेंगे तो ये 15/3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 15 तो 3 से डिवाइड होता है, 3 5 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, जब आप 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर। अब 16 पुट करके देखते हैं, पुट z इक्वल टू 16। ठीक है, z की जगह 16 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16/3। ठीक है, अब 16 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 15, 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा, तो डिवीज़र नीचे आएगा, क्वोशिएंट साइड में आएगा और रिमाइंडर ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 1/3। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फिल कर लिया। इससे आगे क्या होगा, 17 18 19 20। ठीक है, इनको भी आप z की जगह पे रखोगे और डिवाइड करोगे 3 से, और जो आएगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, 18 तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, बाकी 17 19 और 20 इनको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, ये आप यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, हमें किसका सोल्यूशन फाइंड करना था, z/3 इक्वल टू 4, इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना था। तो देखो z/3 4 कब आ रहा है, z/3 4 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो z/3 4 तब आएगा जब मैं z की जगह पर 12 रखूँगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो z की जगह पे अगर मैं 12 रखूँगा तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, z इक्वल टू 12। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला वाला पार्ट, डी पार्ट करते हैं, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m-7 इक्वल टू 3। तो क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें m की वैल्यूज़ दे रखी है, इन वैल्यूज़ को पुट करना है इधर। ठीक है, पुट करने के बाद हमें इसका आंसर निकालना है और आंसर्स को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहला 5 दे रखी है m की वैल्यू, तो पुट करते हैं, पुट m इक्वल टू 5। कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर m की जगह 5 हो जाएगा यहाँ पर -7। ठीक है, 5 है प्लस का, 7 है माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, और साइन किसका आएगा, साइन उसका आता है जो नंबर बड़ा होता है। यहाँ पर 7 नंबर बड़ा है तो इसका साइन आंसर में आएगा, तो यहाँ पर ये आएगा -2। ठीक है, तो 5 में से -7 जाएगा तो -2 आंसर आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। अब पुट करेंगे अगला, पुट m इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पर m की जगह 6 पुट करेंगे, 6 -7, 6 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा -1। ठीक है,
प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा और साइन बड़े वाले नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अब पुट करेंगे m = 7, यहाँ पर 7 पुट करेंगे तो 7 - 7 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुट करेंगे 8। ठीक है, 8 यहाँ पर पुट करेंगे, 8 - 7 कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर पुट करेंगे m = 9, यहाँ पर 9 पुट करेंगे तो 9 - 7 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2। अब 10 पुट करेंगे, m = 10, यहाँ पर 10 पुट करा तो 10 - 7 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 11 पुट करेंगे तो 11 यहाँ पे पुट करा तो 11 - 7 कितना बचेगा, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब 12 पुट करेंगे, 12 यहाँ पे पुट करा, 12 - 7, 12 - 7 होता है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और 13 पुट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर 13 पुट करा, 13 - 7 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा 15 और आप इसको भी फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या है, m - 7 = 3। तो m - 7 3 कब आ रही है, देखो m - 7 3 आ रही है यहाँ पर आ रही है ना 3, m - 7 3 के इक्वल है। और कब इक्वल है 3 के, जब m की वैल्यू 10 है। ठीक है, जब मैं m की जगह 10 रखूँगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरा m - 7 3 के इक्वल आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, m की जगह जब मैं 10 रखूँगा तो मेरा 3 आएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, m = 10। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स, यू मे योरसेल्फ कंस्ट्रक्ट सच रिडल्स। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको कुछ रिडल्स दे रखी हैं। रिडल्स यानी कि पहेलियाँ दे रखी हैं, इन पहेलियों को आपको सॉल्व करना है। और साथ ही में ये भी कह रहा है कि आप इन जैसी रिडल्स को खुद भी बना सकते हो। ठीक है, हु एम आई का मतलब यहाँ पे एक आई है। आई यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, आई यहाँ पे एक नंबर को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो आपने इस आई को यानी कि उस नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली रिडल सॉल्व करते हैं। गो राउंड अ स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपको एक स्क्वायर का राउंड काटना है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इस स्क्वायर का राउंड काटना है। ठीक है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर, यानी कि हर एक कॉर्नर को 3 बार गिनना है। ठीक है, जैसे कि इस कॉर्नर को 3 बार गिनना है, इस कॉर्नर को 3 बार गिनना है, इस कॉर्नर को 3 बार गिनना है और इस कॉर्नर को भी 3 बार गिनना है। यानी कि आपको इस स्क्वायर के 3 राउंड्स काटने हैं। ठीक है, पहला राउंड काटोगे तो हर एक कॉर्नर को 1 बार गिन लोगे, दूसरा राउंड काटोगे तो हर एक कॉर्नर को 2 बार गिन लोगे, और फिर तीसरा राउंड काटोगे तो हर एक कॉर्नर को तीसरी बार आप गिन लोगे। ठीक है, तो हर एक कॉर्नर को आपको 3-3 बार गिनना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 12। अब क्या कह रहा है आगे, ऐड द काउंट टू मी, यानी कि इस काउंट को ऐड करना है मी में। मी यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, आई, जिसको हमें फाइंड करना है।
अब ये आई मैंने आपको बताया था ये कोई एक नंबर है, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये कौन सा नंबर है, इस नंबर को हमें फाइंड करना है। तो इस आई को मैं लेट कर लेता हूँ कि ये मेरा एक्स है, ठीक है। लेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट एक्स इक्वल टू आई, ठीक है। ये मुझे जो आई फाइंड करना है उसको मैंने यहाँ पर एक्स लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था कि इस काउंट को इसके अंदर जोड़ो, तो इस काउंट को मैं इस एक्स के अंदर जोड़ देता हूँ और जोड़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा, टू गेट एग्जैक्टली 34। इन दोनों को जोड़ने के बाद मुझे एग्जैक्टली 34 मिलेगा, ठीक है। अब मुझे बस इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये एक्स की वैल्यू ही मेरी आई की वैल्यू होगी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करूँगा, यहाँ पे ये है 12 प्लस एक्स इक्वल टू 34। सिंपल, 12 यहाँ पर प्लस में है, 12 को इधर ले जाओ। जब एक नंबर इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये प्लस में था, उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। तो 34 में से 12 को माइनस करोगे कितना आएगा, 22, ठीक है। तो ये 22 नंबर है आई, ठीक है। तो इसमें जिस नंबर की बात हो रही है वो है 22, क्लियर। अब सेकंड रिडल सॉल्व करते हैं। फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी। क्या कह रहे हैं यहाँ तक, फ्रॉम मी। फ्रॉम मी किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, आई को, ठीक है। यानी कि वो नंबर जो मुझे फाइंड करना है, यहाँ से मुझे अप काउंट करना है। अप काउंट मतलब आगे गिनना है। जैसे कि मान लो मैं हूँ 10, यानी कि आई जो है ये 10 है, तो 10 से अप काउंट करना है। 10 से अप काउंट करने का मतलब 11, 12, 13, ठीक है। आपको आगे इस तरीके से काउंट करना है। कहाँ से, 10 से, ठीक है। इसी तरीके से आपको आई से आगे काउंट करना है, ठीक है। कहाँ तक काउंट करना है, ईच डे ऑफ द वीक। अब वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, वीक के अंदर 7 डेज होते हैं भाई, ठीक है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टोटल 7 डेज होते हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ इसका, हमें आई से आगे 7 और काउंट करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया 10 का, तो हमें 10 से आगे 7 और जाना है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 10 से आगे 7 और काउंट करा तो हम पहुँच गए 17 पे, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या करा, 10 में 7 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे आई से आगे 7 और काउंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, आई में आगे 7 जोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, मेरे से अप काउंट करो, कहाँ तक, वीक में जितने दिन होते हैं वहाँ तक। तो मैंने यहाँ पे आई में 7 को जोड़ दिया, ठीक है। इफ़ यू मेक नो मिस्टेक, अगर आप कोई गलती नहीं करते हो, यू विल गेट 23, तो आपको मिलेगा क्या, 23। तो अगर आप आई से आगे 7 और काउंट करते हो तो आप पहुंच जाओगे 23 पर, ठीक है। अब हमें इस आई को फाइंड करना है, तो कैसे होगा, 7 को मैं उधर भेज दूंगा, यहाँ पर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 23 में से 7 माइनस होगा, बचेगा आपका 16, ठीक है। तो यानी कि जिस नंबर की बात हो रही है यहाँ पर वो है 16, ठीक है। 16 से आगे 7 और काउंट करोगे तो आप पहुँच जाओगे 23 पर, ठीक है। तो ये थी रिडल। अब करते हैं अगली रिडल। आई एम अ स्पेशल नंबर, टेक अवे फ्रॉम मी अ 6, अ होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। यानी कि मैं एक स्पेशल नंबर हूँ, ठीक है। लेट सपोज ये स्पेशल नंबर है हमारा आई, ठीक है। अब टेक अवे फ्रॉम मी अ 6, इस स्पेशल नंबर में से अगर आप 6 को निकाल लेते हो, यानी कि 6 को माइनस कर देते हो, अ होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स, यानी कि आप पूरी एक क्रिकेट टीम फिर भी बना सकते हो अगर आप इसमें से 6 को
माइनस कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम 6 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्रिकेट टीम के अंदर टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप इस आई में से यानी कि इस स्पेशल नंबर में से अगर आप 6 को माइनस कर देते हो तो तब भी आप पूरे 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सिंपल हमें इस स्पेशल नंबर को फाइंड करना है। ये 6 माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, 11 + 6 कितना होता है? 17। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो स्पेशल नंबर है वो है 17। ठीक है, अगर आप इस 17 में से 6 को माइनस भी कर देते हो तब भी आपके पास 11 बचेगा, जिससे आप पूरी एक क्रिकेट टीम बना सकते हो। क्लियर? फोर्थ पार्ट करते हैं अब। टेल मी हु आई एम, बताओ मैं कौन हूँ। आई शैल गिव अ प्रिटी क्लू, मैं आपको एक क्लू देता हूँ। यू विल गेट मी बैक, आप मुझे वापस पा लोगे। इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 22, अगर आप मुझे 22 में से माइनस कर दो। टेक मी आउट यानी कि मुझे निकाल दो, माइनस कर दो। ठीक है ना, तो देखो अगर मैं 22 में से इस नंबर को निकाल दूं, इस नंबर को हम आई मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 22 में से इस नंबर को निकाल दूं तो मुझे वापस से यही नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, आप ध्यान से पढ़ो। यू विल गेट मी बैक, आप मुझे वापस पा लोगे। इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 22, अगर आप मुझे 22 में से माइनस कर दो। तो 22 में से हमने इसको माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद हमें वापस यही नंबर मिल जाएगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप 22 में से 11 को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपको वापस से 11 ही मिल जाएगा। ठीक है ना, ये अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 ही आएगा आंसर। देखो 22 को यही रहने देंगे, इस आई को इधर ले जाएंगे। यहाँ पर ये माइनस में है, इधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। आपको बताया है मैंने, जब भी एक नंबर इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस में था तो इधर जाने के बाद ये हो गया प्लस में। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में हो जाता है, और अगर डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 22 ये कितना हो जाएगा? i + i 2i हो जाएगा। जैसे 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, ऐसे i + i कितना हो जाएगा? 2i। ठीक है, अब ये 2i एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, 2i इस तरीके से है, 2 × i। ठीक है, तो अब हम इस 2 को इधर भेजेंगे। जब हम इधर भेजेंगे तो देखो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो 22 यहाँ पे 2 आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बचेगा i। ठीक है, 22 को 2 से डिवाइड करोगे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या आ गई? 11। सिंपल सा था। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, अगर आप 11 को 22 में से माइनस करोगे तो वापस आपको 11 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आखिरी रिडल। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।